हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सुमोड़िया। आज हम बात करने आए हैं आईपीसी की जगह लेने वाले कानून के बारे में, जिसे हम नई संहिता के नाम से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह शब्द को समाप्त कर दिया गया है और राजद्रोह की जगह राष्ट्रद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहती है ये नई धारा जो राष्ट्रद्रोह से संबंधित है। राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने वाली कोई बात या भारत सरकार की या सरकार की अवमानना करने वाली कोई बात या सरकार से असंतोष व्यक्त होने पर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई कोई बात दंडनीय नहीं होगी। इसमें दंड का प्राविधान नहीं किया गया है, अर्थात ऐसी बातों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत इस बात को विशेष ध्यान देना होगा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ कोई बात बोलता है, राष्ट्र के खिलाफ किसी प्रकार की नफरत फैलाता है, राष्ट्र की अवमानना करता है या राष्ट्र के प्रति असंतोष व्यक्त करता है, तो निश्चित रूप से इसमें दंडात्मक कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाएगी। इस तरह का प्राविधान नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है। सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। इसमें सामुदायिक सेवा अब दंड के रूप में आपको दी जाएगी। कुछ मामलों में व्यवस्था की गई है कि यदि आप इस प्रकार का अपराध करते हैं तो आपको सामुदायिक सेवा करनी होगी। ये सजा के तौर पर इस नई भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तुत किया गया है। आज तक किसी भी किताब में आतंकवाद को नहीं डिफाइन किया गया था। कहीं भी ये नहीं बताया गया था कि आतंकवाद क्या है। इस नई भारतीय न्याय संहिता 2023 में आतंकवाद को भी डिफाइन करने का काम किया गया है। यहाँ तक कि केवल आतंकवाद को डिफाइन ही नहीं किया गया है, आतंकवाद क्या है, कैसे किस कृत्य को आतंकवाद समझा जाएगा और किन कृत्यों के लिए कितनी सजा होगी, इसका प्राविधान भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है। इन सब बातों को हम डिटेल से जानेंगे और कुछ विशेष अगर आपको जानना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। आतंकवाद, सामुदायिक सेवा किन धाराओं में है, राजद्रोह किन किन बातों पर लगता है, सारी बातें मैं डिटेल से आने वाली वीडियो में बताऊंगा। संगठित अपराध को जोड़ा गया है। इसी प्रकार गैंग रेप के लिए जो कानून थे उनमें परिवर्तन किया गया है। स्नैचिंग के मामले जो हैं उसमें परिवर्तन किया गया है। स्नैचिंग के मामलों को कठोर बनाया गया है। इसी तरह हिट एंड रन मामले जो एक्सीडेंट हो जाया करते थे और ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद भाग जाया करता था, उसके बारे में नए प्राविधान किए गए हैं। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कितनी और अधिक सजा हो सकेगी, इसके बारे में भी नई एक्ट में प्राविधान किया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं नए एक्ट में, बहुत सारी धाराओं को चेंज किया गया है। इन सारी धाराओं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसी चैनल पर बने रहिए केवल आप मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।